अगर आपको कोई नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, उसे सहारा दो, उससे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन इसके बाद सिर्फ बुरे समय की यादें ही रह जाएगी। और यह वक्त आपको अपने, पराए, मित्र, रिश्तेदार सभी का असली रूप भी दिखा देगा। बुरे समय में ही आपको अपनों की पहचान होगी। बुरा वक्त हमें बहुत कुछ सिखा कर जाता है, इसीलिए जब भी आपकी ज़िंदगी में बुरा वक्त आए तो घबराना मत, क्योंकि यह आपको जीवन की सबसे बेहतरीन सीख देकर जाएगा। कोई भी कार्य बिना कारण के नहीं होता। प्रत्येक कार्य, वस्तु विशेष के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण छुपा होता है, क्योंकि इस सृष्टि में भगवान की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर अगर आपको परेशानी आ रही है तो उसके पीछे भी भगवान का बहुत बड़ा कारण छुपा होगा। भगवान जिंदगी का खेल भी उसी के साथ खेलते हैं जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। इसीलिए आपके सामने जितनी भी परेशानी आए उससे डरो मत, बल्कि उसका डटकर सामना करो। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगाती है, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ़ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। किसी महान व्यक्ति ने क्या खूब लिखा है, मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ इस तरीके से आसान कर ली है। कभी किसी को माफ़ कर दिया है तो कभी किसी से माफ़ी मांग ली, क्योंकि जो काम हाथ जोड़कर बड़ी आसानी से हो जाता है, वही काम अगर गलत तरीके से करो तो लाखों करोड़ों रुपयों एवं अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से भी नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है जो अपना काम हाथ जोड़कर निवेदन करके निकाल लेता है और अपने जीवन में संतुष्टि को प्राप्त कर लेता है। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं, जिन्हें आप देख तो नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करना सीखो। आप स्वयं खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को भी समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई भी याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका सबसे बड़ा भ्रम मात्र है। मन को प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यही हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाओ, अगर बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारी पूरा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफ़ी मांगे। अगर किसी ने आपका दिल दुखाया है तो उसे माफ़ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाएं। यकीन मानिए, इससे आपकी ज़िंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके हजारों लाखों प्यारी बातों को एक पल में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना मत। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राहों में दीप जलाना,
लेकिन किसी का भी दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं। ईश्वर को न हमारे धन की ज़रूरत है, ना ही धन की। उसको तो बस पवित्र मन की ज़रूरत है। इसीलिए वह हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहता, बस कहता है, बच्चे मन से विकार छोड़ो, गंदे विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एकमात्र सोच आपके जीवन में कभी भी निराशा नहीं होने देगी। झूठ भी कितना अजीब है ना। खुद बोलो तो कितना अच्छा लगता है, और अगर दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के भी साथ बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे कैसा भी हो, परिवार के साथ रहो तो सुख बढ़ जाता है और दुख बट जाता है। एक सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा हो जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। आपके पास जितना भी है उसके लिए भगवान को दिल से बार बार धन्यवाद कर, हर वक्त कर। यकीन मानिए जितना भी है वह जल्द ही कहीं गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात को सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात को सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा। जन्म लेते ही माँ छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद बाबा मिले वह छूटे, फिर यशोदा जैसी दुलार करने वाली माँ छूटी, संग साथी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटी। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ न कुछ छूटता ही रहा, और जो नहीं छूटा था वह था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक हैं। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हारने का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। इसीलिए कहा जाता है कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नीयत अच्छी रखिए, फिर आपके कष्ट प्रभु कैसे दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। इसीलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसीलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो वह आपके पास अवश्य चल कर आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। कभी हार ना मानने की आदत ही एक दिन जीतने की आदत बन जाती है। सिर्फ दो ही चीज़ें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण है तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, लालची है, तो आपका भाग्य भी बिखरना अनिवार्य है। इसीलिए अपने स्वभाव को आकर्षित और मधुर बनाइए। दूसरा, आपकी वाणी। बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहाँ और कैसे बोलना है उसे यह समझने में ज़िंदगी भर लग जाती है। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं होता, माँ की छाँव से बड़ी कोई दुनिया नहीं होती, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभ चिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई भी मतलब ना रखो, और अगर मतलब रखना ही है तो अपने मतलब से मतलब रखो। दुआएं मांगने से किसका भला हुआ है, मिलता तो वही है जो उसने बोया होता है। तुम नीचे गिरकर तो देखो, कोई भी नहीं आएगा उठाने।
तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगी गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, किंतु अगर तुम किसी मंदिर में बैठकर पानी भी पियोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसीलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो यह बहुत ही मायने रखता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत सारी सीख ली होगी। मिलते हैं जल्दी ही एक और नए ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।